हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एकेडमी। सो आज इस लेक्चर में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक, जो कि है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सो बच्चों, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये दिया गया है फ्रेडरिक ग्रिफ्ट के द्वारा इन 1928 में। सो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया था बैक्टीरिया को, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, या फिर इसे हम डिप्लोकोकस या फिर इसे हम न्यूमोनोकोकस के नाम से भी जानते हैं। ये बैक्टीरिया जो है रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूमोनिया डिजीज़ के लिए। सो अब हम देखते हैं बच्चों कि ये न्यूमोनिया डिजीज़ इसमें मेनली होता क्या है। हमारा जो लंग्स होता है, इस लंग्स में प्रेजेंट होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर, और जिसे हम एयर सेक के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसे एल्वोलाई बोलते हैं। ये एल्वोलाई जो होता है वो फिल्ड हो जाता है फ्लूइड से, जिसकी वजह से न्यूमोनिया डिजीज़ होता है काउस होता है। फ्रेडरिक जो थे, इन्होंने इस बैक्टीरिया का 2 स्ट्रेन सिलेक्ट किए। एक जो था आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था, एक जो था एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया मीन्स रफ बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मीन्स स्मूथ बैक्टीरिया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होता है, इसका जो सरफेस था वो रफ टाइप था, एंड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था, इसका सरफेस जो था स्मूथ था। ये रफ और स्मूथ जो है बच्चों, ये किसकी वजह से है? तो ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस कोट और म्यूकस लेयर, जो कि बना हुआ है किससे? पॉलीसेकेराइड से, जिसकी वजह से एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होता है वो स्मूथ होता है, एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होता है रफ होता है, क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस का जो कोट होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। सो यहाँ पे देखते हैं म्यूकस जो है, यानी म्यूकस का जो कोट है और जो कैप्सूल है वो एब्सेंट है इन केस ऑफ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। वहीं पे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया पे म्यूकस का जो कोट है और जो कैप्सूल है वो क्या है? प्रेजेंट है। और ये जो म्यूकस होता है वो किससे बना होता है? पॉलीसेकेराइड से। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि व्हेन इट ग्रो इन द कल्चर मीडियम, जब हम आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं तो ये रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। वहीं पे जब हम एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं तो ये स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो है वो है नॉन वायरुलेंट एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होता है वो नॉन वायरुलेंट होता है। मीन्स ये इस बैक्टीरिया के पास एबिलिटी नहीं है कि वो न्यूमोनिया डिजीज़ को काउज कर सके, बट इस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं वायरुलेंट और पैथोजेनिक बैक्टीरिया। मीन्स इस बैक्टीरिया के पास एबिलिटी है कि वो डिजीज़ काउज कर सके। सो अब हम देखेंगे कि ग्रिफ्ट जो थे वो किस तरह से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए थे। सबसे पहले ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिए, और ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था वो लिविंग बैक्टीरिया था, और इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इन्होंने इंजेक्ट किया माइस के इनसाइड। तो माइस जो था उसका डेथ हो गया, यानी वो मर गया। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया? सेकेंड स्टेप में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, एंड वो भी लिविंग था, उसको इंजेक्ट कर दिया माइस के इनसाइड। तो देखा इन्होंने कि माइस जो था वो जिंदा था। थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया? जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था, जो कि डिजीज काउज कर रहा था, इस बैक्टीरिया को इन्होंने हीट किल कर दिया, मीन्स हीट करके इसे मार दिया। अब इन्होंने इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस के इनसाइड, तो माइस जो था वो जिंदा था। फोर्थ स्टेप में इन्होंने क्या किया कि ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, यानी कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो हीट किल्ड था, यानी कि वो डेड था, एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था वो क्या था? लाइव था। जब दोनों के कॉम्बिनेशन को इन्होंने इंजेक्ट किया माइस के इनसाइड, तो माइस जो था उसका डेथ हो गया। इट मीन्स एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है केमिकल, एंड इस केमिकल जो है, इस केमिकल के पास है इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल और कोट ऑफ म्यूकस, यानी म्यूकस बनाने का जो इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट है इस केमिकल में, जो कि ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को किसमें? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, यानी कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि नॉन वायरुलेंट था, इसको चेंज कर दे रहा है किसमें? वायरुलेंट फॉर्म में। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था जो कि हीट किल था, उसके पास कुछ ना कुछ है, और वो क्या कर रहा है? जो नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में,
जिसकी वजह से माइस का डेथ हो जा रहा है। सो अब हम देखेंगे कन्वर्जन, मीन्स कन्वर्जन ऑफ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इनटू एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है, तो कन्वर्जन है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का इनटू एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। सो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल के वजह से। सो इसलिए इस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट से फ्रेडरिक ग्रिफ्ट को तो ये पता चल गया कि हीट किल्स एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कुछ ना कुछ तो है, जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, मीन्स वायलेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया में। लेकिन इन्होंने ये फाइंड आउट नहीं कर पाया कि जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो डीएनए है, आरएनए है या फिर वो प्रोटीन है। इट मीन्स बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट से बायोकेमिकल नेचर जो है जेनेटिक मटेरियल का वो डिफाइन नहीं हो पाया। मीन्स कि वो डीएनए है, आरएनए या प्रोटीन है, ये डिफाइन नहीं हो पाया।